नेपाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने को है। जिस नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसे जनता के गुस्से और राजनीतिक दबाव के बीच इस्तीफा देना पड़ा, क्या वही नेता एक बार फिर सत्ता के सबसे ताकतवर मंत्रालय में वापसी करेगा? एक्स रो एजेंट लकी बिष्ट ने यह दावा किया है कि नेपाल के पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ एक बार फिर से अपने पुराने पद पर लौट सकते हैं। बता दें कि ये वही भ्रष्टाचार के आरोप वाले मंत्री हैं जिसके बाद उन्हें इस पद से बेदखल किया गया। अब लकी बिष्ट के दावे से हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि क्या नेपाल में फिर पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ दिखावे के लिए थे? क्या बालिनशाह सरकार पर अंदरूनी दबाव बढ़ चुका है? और अगर ये मंत्री वापसी लेते हैं तो क्या नेपाल की राजनीति में एक बार फिर सत्ता का संघर्ष शुरू होगा? सबसे पहले लकी बिष्ट के दावे को समझते हैं। उन्होंने लिखा कि ग्राउंड इंटेल के मुताबिक एक बड़ी खबर आई है। नेपाल से मिल रही जमीनी खुफिया जानकारियों के मुताबिक 1 जून से 3 जून के बीच पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ एक बार फिर से नेपाल के गृह मंत्री का पदभार संभाल सकते हैं। लकी बिष्ट ने आगे कहा कि नेपाल के लोगों को जल्द ही इस जमीनी हकीकत और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की आधिकारिक खबर सुनने को मिलेगी। याद रहे कि लकी बिष्ट वही खुफिया एक्सपर्ट हैं जो नेपाल जेनजी आंदोलन से महीनों पहले इसकी आशंकाएं जाहिर कर चुके थे, और लकी बिष्ट ने जैसा जैसा कहा ठीक वैसा वैसा नेपाल में हुआ। और एक बार फिर लकी बिष्ट ने दावा कर दिया है। नेपाल की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से वहां पिछले साल सितंबर में पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इधर लकी बिष्ट ने जो जानकारी अब दी है उसकी सुगबुगाहट काठमांडू के सियासी गलियारों में पहले से है। अब सवाल ये कि आखिर सुदन गुरुङ की वापसी की चर्चा इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? दरअसल यही सुदन गुरुङ कुछ समय पहले भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में बुरी तरह घिरे थे। दबाव इतना बड़ा था कि उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अप्रैल 2026 में बालिनशाह सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद उनके खिलाफ सवाल उठने लगे थे। विपक्ष लगातार हमलावर था, संपत्ति आर्थिक लेन देन को लेकर सवाल पूछ रहा था, आलोचना बढ़ती है, दबाव बढ़ता है और आखिरकार सुदन गुरुङ को पद छोड़ना पड़ा। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। 38 साल के युवा नेता ने तब कहा था कि मेरे लिए नैतिकता किसी पद से बड़ी है, जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब वही नेता एक बार फिर सत्ता के केंद्र में लौट सकते हैं। नेपाल खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के उपनेता अभिषेक प्रताप शाह ने संसद में यह संदेह जताया है कि सुदन गुरुङ को बचाने की कोशिशें अब चल रही हैं। उन्होंने सुदन के खिलाफ हो रही जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने अपनी जो संपत्ति सार्वजनिक की है वो बहुत ही असामान्य और संदेहजनक है, इसलिए उसकी तत्काल और निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। यानी नेपाल की राजनीति में अब दो खेमे साफ दिखाई देते हैं। एक वो जो पूर्व गृह मंत्री गुरुङ की वापसी चाहता है और दूसरा वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाला कदम इसे बताता है। लकी बिष्ट के इस दावे ने पूरे इस मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया, क्योंकि इससे पहले भी नेपाल के जेनजी आंदोलन को लेकर सटीक संकेत वो दे चुके हैं। यानी उनकी बातों को नेपाल की राजनीति में गंभीरता से लिया जा रहा है। अब देखना होगा कि जून के महीने के पहले हफ्ते में नेपाल की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेती है। क्या सचमुच सुदन गुरुङ की सत्ता में वापसी होगी? क्या बालिनशाह सरकार बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाने जा रही है? क्या एक बार फिर जैसा कि नेपाल में पहले देखने को मिला था, जैनजी सड़कों पर उतरे थे, क्या एक बार फिर वही घटनाक्रम वापस देखने को मिल सकता है? और साथ ही लकी बिष्ट ने जो दावा किया है वो कहां तक आपको सच लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नव भारत टाइम्स।